भाग्य केवल उन्हीं का खुलता है जो मेहनत करते हैं, केवल भाग्य के भरोसे भाग्य नहीं खुलता। जगह जाता हूं तो मेरा एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म का एक स्वामी जी के साथ भी एक बार पहले भी बता चुका हूं, CDP रूल है मेरा। C इज कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता, D इज डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, डेडिकेशन मतलब आप उसमें लगे रहना, और P मतलब पॉजिटिविटी यानी कि आपको हमेशा सकारात्मकता के साथ करना है। तो ये केवल नुस्खा मेरे लिए था, हो सकता है आपको भी ये काम आ जाए। बहुत को नमन, DGP साहब को मेरा नमस्कार, और मेरे सभी साथीगण जो मंच पर उपस्थित है उन सबको भी मेरा नमस्कार। और जो बुजुर्ग गणों की जो हमारी मारवाड़ी की या फिर गुरु महाराज जाम्बो जी के टाइम से भी एक काइंड ऑफ परंपरा है कि धोड़िया गोफाड़ा, तो आपको भी मेरा नमस्कार। सारे युवा साथी, मातृशक्ति भाई बहन, आज सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोमराज है, मेरे माता जी का नाम श्रीमती कमला देवी है जो एक पशुपालक है, और मेरे पिताजी का नाम श्री मांगीलाल जी है जो एक किसान है, कह सकते हैं कृषि किसान है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 10 तक मेरे ग्राम फुलासर में ही हुई। उसके बाद मेरी 12वीं की शिक्षा सिक्कर के एक निजी स्कूल में हुई। उसके बाद 1 साल का ड्रॉप, 1 साल का गैप लेकर के मैंने नीट IIT की तैयारी की थी। उसमें मेरे को NIT उत्तराखंड में प्रवेश मिला। वहां से मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक की, और उस बीटेक के दौरान, जब मैं बीटेक कर रहा था उस दौरान मेरे को जिंदगी में क्या करना है वो मेरे को उस दौरान पता चला। उससे पहले ना कोई रास्ते थे ना कोई मंजिल थी। जब मैं बीटेक कर रहा था तो मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करता रहता था, और उसमें पार्टिसिपेट करते करते वहां पे छोटे, जैसे यहाँ जैसे इलेक्शन नहीं होते वैसे नहीं, एक छोटा इलेक्शन होता था, उसमें मैं वहाँ कोषाध्यक्ष और उसके बाद अध्यक्ष रहा। अध्यक्ष रहते हुए मैं एक बार रुद्रप्रयाग में जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के कर्नल को एज ए गेस्ट बुलाने गया था, और उस दिन वो मेरा पहला दिन था जब मैंने अपने करियर के लिए कुछ सोचा था, और मैंने सोचा कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूंगा। ग्रेजुएशन खत्म होते ही सबसे पहले अटेम्प्ट मैंने दिया था कंबाइंड डिफेंस सर्विस का। कंबाइंड डिफेंस सर्विस का मेरा पहला पेपर क्लियर हुआ। उस 1.5 साल दौरान में टोटल में 7 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू होता है उसमें मैं अपीयर हुआ। 7वें अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू को क्रैक किया, बट मेरे हाथ में पसीना ज्यादा आता है, तो ऐसे वैसे बोलूंगा तो लोगों को लगता है कि पसीने से कौन बाहर करता है, लेकिन उस पसीने का आर्मी के हिसाब से बोला जाता है कि इसको हाइपर हाइड्रोलिसिस है। उस हाइपर हाइड्रोलिसिस में मेडिकल आउट हुआ, जो परमानेंट रिजेक्शन होता है। और जब मैं वहां से बाहर निकल रहा था उस टाइम लेफ्ट साइड में MES मैथ्स लिखा हुआ था। MES एक सर्विस होती है जो इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू ही, जो उस सर्विस में जो लोग जाते हैं वो इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू जाते हैं। उसी दिन वहां से डायरेक्ट मैंने शाम की 9 बजे की राजधानी पकड़ी, सुबह 5 बजे मैं दिल्ली पहुंच गया, और लगभग 5 से 6 महीने की कोचिंग करने के बाद मुझे लगा कि यही जो फील्ड है उसमें मुझे आगे करियर जो है वो एज ए करियर चूज करना चाहिए। वहां मैंने तैयारी की। 6 महीने की तैयारी के बाद मुझे लगा कोचिंग से कुछ ज्यादा मुझे अच्छा हो नहीं रहा है, और उसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि पेपर बहुत पास में था और कोचिंग अभी खत्म ही नहीं हो रही थी। तो मैंने कोचिंग छोड़ के पढ़ाई अपने से जो खुद से जो रिवीजन करना था वो स्टार्ट किया। पहला अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट का पहला पेपर फेल, 0 रिजल्ट। घर से बात की तो थोड़ा घर वालों ने भी मना कर दिया कि आ जाओ वापस, क्योंकि छोटी मोटी सर्विस, मतलब मैं उस हिसाब से छोटी मोटी नहीं, पेमेंट के हिसाब से मान लो या फिर जिस लेवल पे आप जा रहे हो उसके हिसाब से कोई छोटी हो सकती है, तो मैं वो करने के लिए राजी नहीं था। बाकी सर्विस कोई भी छोटी मोटी नहीं होती, जो सर्विस होती है सब मोटी होती है, और सर्विस वो जो सर्विस करते हैं इसीलिए वो हम लोग ऊपर वाले कर पाते। तो उन्होंने कहा ये कर लो, मैंने नहीं किया। उसी टाइम एक ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 412 था। IIT दिल्ली, IIT
मुंबई आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, 4 जगह मेरा मास्टर्स में एडमिशन हुआ। थोड़े टाइम बाद मुझे फिर एहसास हुआ कि मुझे करना कुछ अलग था, ये मास्टर्स मेरे बस का नहीं है, तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया। दोबारा अपीयर करना स्टार्ट किया। दोबारा जब तैयारी की तो उसमें दोबारा गेट का एग्जाम दिया अगले साल। गेट का एग्जाम का वैलिडिटी 1 साल होता है, वो हर साल होता है। दोबारा एग्जाम दिया 396, उसमें भी कुछ, क्योंकि गेट के एग्जाम के थ्रू ही जो पीएसयूज होते हैं, मतलब कि जो भारत सरकार की एक कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां भी चलती है, वो उस एग्जाम के थ्रू ही लेती है इंजीनियर्स को। उसमें भी 396 मेरी रैंक आई। उसमें बाई लक एनटीपीसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था, और एनटीपीसी मेरा पहला सिलेक्शन था। उसके बाद के सिलेक्शन में, मतलब उसके बाद इतने ज्यादा सिलेक्शन थे कि मैं बता भी नहीं सकता। उसके बाद मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एज ए साइंटिस्ट हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एज ए ऑफिसर रिक्रूट हुआ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एज ए सेल्स ऑफिसर सेलेक्ट हुआ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मैं सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मेरा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में भी सिलेक्शन हुआ। ये सब उस एक एग्जाम के बाद निकले, फटाफट निकलते गए। विद इन 6 मंथ इंजीनियरिंग सर्विस का भी फाइनल रिजल्ट आया, और उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 7 था। ये मेरे बचपन से यहां तक की कहानी थी सर। देखिए सोमराज जी, यहाँ एक बात निकल कर आती है कि कई बार जब अधिकाधिक सिलेक्शन होते हैं तो हम लोग उसे भाग्य से जोड़ लेते हैं कि अब इसकी तो किस्मत खुल गई, अब ये भाग खुल गयो। पर होता क्या है कि शायद हमने वो रणनीति समझ ली कि उस प्रतियोगी परीक्षा को हमने फाइट कर लिया। आप उन तमाम युवाओं तक वह संदेश पहुंचाएं कि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, उसके बेस लाइन को मजबूत करने से लेकर मंजिल को प्राप्ति तक का जो सफर है, वो किस धैर्य के साथ, किस अदब के साथ, किस संघर्ष के साथ तय करें। ऐसा कोई संदेश आप सार गर्भित भाषा में हम सब युवाओं तक पहुंचाएं। सर आपने स्टार्ट ही ऐसे कहा कि हो सकता है आपका भाग्य खुल गया। भाग्य केवल उन्हीं का खुलता है जो मेहनत करते हैं, केवल भाग्य के भरोसे भाग्य नहीं खुलता। और जब वहां मेरे को पहले अटेम्प्ट में मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ। सबसे बड़ी चीज जो पहले भी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि केवल कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहना, और प्रीलिम से 1 महीने 1.5 महीने पहले तक मैं कोचिंग कर रहा था, तो कोचिंग से तो कुछ होना था नहीं। दूसरे अटेम्प्ट में मुझे एहसास हो गया कि जो स्टैंडर्ड बुक है, मैंने केवल उसी को फॉलो किया। कोचिंग के मेरे नोट्स थे, उसमें सब कुछ वहां से उठा के एड ऑन किया, और उसके बेसिस पे ही ये सिलेक्शन होगा। अब बात यह है कि जो लोग मैंने बहुत से ऐसे ट्रेंड देखे हैं, क्योंकि ये जब इतनी सारी मैं तैयारी की है तो मैंने केवल एक जगह रह के नहीं किए। कुछ टाइम पहले जब सीडीएस की कर रहा था तो मैं जयपुर में था, फिर जब बीच में कोविड आया तो मैं घर में भी था, उसके बाद जब वापस हुआ तो वापस दिल्ली भी गया। लोग क्या करते हैं, जिस दिन एग्जाम की वैकेंसी निकलती है ना, उस दिन तैयारी स्टार्ट करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको यदि किसी एग्जाम के लिए, यदि आपको लगता है कि आप किसी एग्जाम के लिए बने हो, तो आपको तैयारी हमेशा करते रहना है, जो कि मोनिका मैम ने बताया, निरंतरता के बगैर सफलता नहीं है। तो मेरा, वैसे मैं हर जगह जाता हूं तो मेरा एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म का एक स्वामी जी के साथ भी एक बार पहले भी बता चुका हूं, CDP रूल है मेरा। C इज कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता, D इज डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, डेडिकेशन मतलब आप उसमें लगे रहना, और P मतलब पॉजिटिविटी यानी कि आपको हमेशा सकारात्मकता के साथ करना है। तो ये केवल नुस्खा मेरे लिए था, हो सकता है आपको भी ये काम आ जाए। बहुत खूब, आपने बहुत ही खूबसूरत संदेश अपने संक्षिप्त शब्दावली में प्रस्तुत किया, और इन 2 राजस्थानी पंक्तियों को चरितार्थ किया कि गिर को कर दे कंठड़ा, हिरण किसो घी खाए, आग चरे पून बके, घोड़ा सु आगे जाए। सदैव आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे दुआएं। आगे के मंच संचालन के लिए मैं साथी संदीप जी धारणिया को आमंत्रित कर रहा हूं कि माइक्रोफोन पर आएं और आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। बहुत धन्यवाद।